पार्कर सौर प्रोब जो मिशन था उसके बाद में हम कहाँ पहुंच जाते हैं, सूर्य पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, सूर्य है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे आपसे। ठीक है, जितने भी हमारे पॉइंट हैं हम यही आपको डिस्कस करते चलेंगे। अब अलग अलग प्रकार से हमारा माना गया है सूर्य को। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको कि सूर्य के 3 भाग माने गए हैं। सूर्य के कितने भाग माने गए हैं, 3 भाग। नंबर पहला है हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल अभी हर बुक में अलग अलग मिलते हैं, कहीं पर कोरोमंडल है, कहीं पर प्रभामंडल है, कहीं पर संवहनीय मेखला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और कई बार इसको प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है, दूसरा है हमारा मध्य मंडल। मध्य मंडल का टेम्परेचर कुछ बुकों में हमारा 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। ठीक है, अधिकतम बुकों में 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड ही बताया गया है। ठीक है, एक होता है हमारा केंद्रीय, ये इसको क्रोड भी बोल देते हैं हमारा। ठीक है नहीं, कोरोमंडल। ठीक, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रोड। ठीक, इसका टेम्परेचर वास्तव में जो हमारी कुछ बुकों में हमारा कितना बताया गया है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया है। लेकिन जब हमारा जो पार्कर सौर प्रोब जो हमारा ग्रह था, उपग्रह था, सॉरी सैटेलाइट था, जब उसको भेजा गया तो वो केंद्र तक पहुंच नहीं पाया, पहले ही क्या हो गया था, जल गया था वो। तो जिस हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था तो दूरी के हिसाब से उसको माप लिया गया, और मापने के बाद में हमें पता चला कि जो केंद्र है, केंद्र का जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है, 1.5 गुणा, ठीक है, 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है नहीं, ऐसा बाद में गणना करने के बाद में हमारा बताया गया। लेकिन जो 2018 से पहले की पुस्तकें हैं उसमें यही बताया गया, ठीक है, कि कोरोमंडल का जो क्रोड है, हमारी जो कोरोमंडल है, ठीक है नहीं, तो उसका टेम्परेचर कितना 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये चीजें साथ में आप क्या करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब हम इसका और भाग दिखाते हैं, जो हमारा सूर्य है। ठीक है नहीं, सूर्य में एक अंदर एक प्रकार की एक लो जलती हुई आपको दिखाई दी इस तरह से। इसके अंदर एक और लो जलती हुई दिखाई देती इस तरह से। ठीक है नहीं, तो ये जो हमारा लास्ट में ये जो अंतिम भाग है, ठीक है, लास्ट वाला, जहां से हमारी लो क्या होती है, दीप्त होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रोड, यानी कि कोर। इसको हम बोलते हैं कोर या कोरोमंडल, सॉरी कोर ही बोलते हैं इसको, कोरोमंडल हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, कोर होता है। ठीक, इसी कोर में हमारी क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अभी हमारा ऐसे एक नया वर्ड मिला, नाभिकीय संलयन। अब ये 2 प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, मैं इनको समझा देता हूं। एक तो होती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, एक होती है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो एक तत्व बनाते हैं। ठीक है, और उसके साथ में प्लस हमारी क्या निकल जाती है, ऊर्जा निकल जाती है या ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ठीक है, जब जो इसका दाब है, जब उसका दाब कितना रहता है, 1 अरब एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो तब ये क्रिया हमारी होती है। जब हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर हमारे क्या बना लेते हैं, हीलियम बनाते हैं, H, यानी कि एक अणु बना लिया और प्लस उसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा निकल जाती है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब एक नाभिक किसी दूसरे से टकराता है, ठीक है, तो टकराने के बाद ही अन्य कई नाभिकों में क्या हो जाएगा,
बट जाएगा। अब 3 में बढ़ सकता है, 4 में बढ़ सकता है, अधिकतम में ये बढ़ जाता है, खंडन हो जाता है इसका, ये विखंडन हो जाता है। ठीक है, एक नाभिक कई सारी नाभिकों में, छोटे छोटे नाभिकों में बट जाता है। लेकिन नाभिक के संलयन में ऐसा नहीं होता, उसमें 2 तत्व या 2 परमाणु आपस में मिलकर एक तीसरे परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है नहीं, उससे बड़े परमाणु का निर्माण कर लेते हैं और उसके साथ में ऊर्जा निकलती है। तो इसी तरह से इसमें जो हमारी हाइड्रोजन है, ठीक है नहीं, इसका जो आंतरिक, अगर जो हम दाब की बात करें तो 1 अरब ठीक है नहीं, 1 अरब एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जो हमारा केंद्र है यानी कि जो सेंटर है उसका जो दाब है वो इतना है। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है और उसमें से क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, अब ये जो इसका ये वाला जो पार्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं विकिरण मेखला। ठीक है, इसके ये जो पार्ट्स है, दीप्ति के ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसको हम बोल देते हैं विकिरण मेखला। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं विकिरण मेखला। और जो सूर्य का व्यास है, ठीक है नहीं, सूर्य का जो व्यास बताया जाता है वो बताया जाता है 13,92,000 13,92,000 किलोमीटर हमारा ये बताया जाता है। कितना किलोमीटर में? ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का क्या है, हमारा सूर्य का व्यास है। इसका आधा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगी, सूर्य की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और जानकारी हम बताते हैं। अब जैसे हमारा ये जो पार्ट्स है, जो शुरू वाला पार्ट्स है, इसको हम प्रभामंडल भी बोल देते हैं, प्रभामंडल। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रभामंडल, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल भी इसी को बोल देते हैं। ठीक है, और सूर्य में बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं जगह जगह पर। ठीक है नहीं, तो इन धब्बों को हम क्या बोल देते हैं, सौर कलंक। सौर कलंक के नाम से जाने जाते हैं। और सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने की थी सौर कलंक की खोज। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। केंद्र का दाब मैंने बताया दिया, 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूं। जो हमारा सूर्य है, ठीक है नहीं, तो सूर्य में हमारा जो हाइड्रोजन है, हमारी क्या है, हाइड्रोजन है, वो कितनी पाई जाती है, 71% पाई जाती है। ठीक है, 71% पाई जाती है। शायद वीडियो में ना आए तो इधर लिख देता हूं। और जो हमारी हीलियम है, हीलियम हमारी पाई जाती है 26.5%। ठीक है, 26.5% हमारी हीलियम। और जो अन्य तत्व है या अन्य गैस है हमारी, वो हमारा कितने पाई जाती है, ठीक है, 2.5%। 2.5% हमारे अन्य मेटल्स या अन्य गैस से पाई जाती है इसमें। ठीक है, ये तो थी इसके बारे में कुछ जानकारी। अब चलते हैं इसके परिभ्रमण या इसके जो परिक्रमण काल है उसके बारे में हम चलते हैं। ठीक है, अब जो सूर्य की जो गति है, सूर्य की गति, शायद यहां से नहीं आएगा, यहीं लिख देता हूं, सूर्य की गति। ठीक, सूर्य की गति हमारी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इन तथ्यों को आप नोट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है नहीं, सूर्य की जो गति है वो हमारी कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन नाभिक के संलयन यहां से साफ कर देता हूं, लिखने में आसानी रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा एक चक्कर है, एक चक्कर, ठीक है, जो हमारा एक चक्कर जो सूर्य लगाता है किसका, आकाशगंगा का। ठीक है ना, तो आकाशगंगा का जो चक्कर लगाया जाता है सूर्य के द्वारा, जो मध्य इसका जो भाग है, मध्य भाग हमारा लगाता है 22.5, ठीक है, 5 करोड़ वर्ष में लगाता है, 22.5 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष, ठीक है, करोड़ वर्ष में लगाता है।
और जो इसका सूर्य का जो ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है नहीं, जो पोलर एरिया होता है, ठीक है नहीं, वो हमारा लगाता है 25 करोड़, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है नहीं। इसका औसतन मान लेते हैं लगभग 25 करोड़ वर्ष में हमारा लगाता है। और इसी को हम, ये जो 25 करोड़ वर्ष में हमारा जो सूर्य है हमारी आकाश गंगा का क्या लगाता है, एक चक्कर लगाता है, इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? कॉस्मोस ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा ये, और जो हमारा सूर्य है वो हमारी मिल्की वे से कितनी दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मिल्की वे से जो सूर्य की दूरी है वो कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। और इसके बारे में और फैक्ट है हमारे, इधर लिखते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट और है हमारे, जैसे सूर्य क्या होता है? सूर्य जो अपना परिभ्रमण करता है, यानी कि अपने अक्ष के परितः जो परिभ्रमण करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। परिक्रमण मतलब जो आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है, परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष के चारों ओर घूमता हो, ठीक है नहीं। अब इसका जो सूर्य का मध्य भाग है, जब ये अपनी खुद के परिभ्रमण करता है, ठीक है, तो ये हमारा 22 दिन में, ठीक है नहीं, ये हमारा 22 से 25 दिन में, इसका 22 से 25 दिन में ही मान लो, ठीक है, औसतन मानते 25 दिन में अपना ये जो इसका भाग है वो चक्कर लगा देता है। और जो इसका ध्रुवीय भाग है, ठीक है नहीं, इसका जो ध्रुवीय भाग है वो लगा देता है 35 दिन में। ध्रुवीय भाग अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है? 35 दिन में। और मध्य भाग 25 दिन में हमारा अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कितने दिन में घूम जाती है? 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में अपने चारों ओर घूम जाती है। तो वहीं पर सूर्य 25 दिन में घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष के परितः, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई हम कुछ और बातें आपको और बताते हैं सूर्य से जुड़ी हुई। सूर्य के बारे में जितने भी तथ्य हैं मैंने आपके सामने सारे लगभग बता दिए। इसमें नाभिक संलयन की क्रिया होती है और धीरे धीरे प्रकाश प्रभा मंडल के पास, ये प्रकाश मंडल के पास आ जाता है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यही हमारा कहाँ आता है? पूरे ब्रह्मांड में आता है, ठीक है नहीं। पृथ्वी पर अगर जो हम बात करें पृथ्वी पर, तो 1/22 अरब भाग जो सूर्य से एनर्जी निकलती है उसका 1/22 अरबवा भाग ही किसको मिलता है? पृथ्वी को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य हम आपको बताते हैं। आप इन तथ्यों को नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को बात रिपीट कर सकते हैं, दोबारा प्ले करके आप इनको हाथों हाथ नोट करते चलना, ठीक है। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, इससे आपको क्या होगा? पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके कुछ और पॉइंटों के बारे में चलते हैं। ये जो सूर्य है ये प्रति वर्ष 12 तारामंडलों से गुजरता है, यानी कि एक वर्ष में 12 तारा मंडलों से गुजरता है, ठीक है। जो हमारे अगर जो हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष विज्ञान की अगर जो बात करें, जो कुंडलियों के अनुसार जो 12 हाउस घर बनाए जाते हैं, ठीक है नहीं, तो वे इन 12 तारामंडलों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। आप हमारे चैनल पर ज्योतिष विज्ञान की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वे मैंने बनाए हुए थे 12 जो हाउस बनाए थे एक ही खाने में, ठीक है। पहले वो गोल बनाते थे, लेकिन
बॉल बनाने में बहुत समय लग जाता था, इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी होते हैं वो चौखंटे बना देते हैं, ठीक है ना, यानी कि वर्गाकार आयताकार में बना लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा एक उसमें क्या होता है, 12 तारामंडलों से गुजरता है, और यही हमारे 12 तारामंडल किसके नाम से जाने जाते हैं, 12 राशियों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है नहीं, जो हमारी 12 राशियां हैं, ठीक। एक वर्ष में सूर्य 12 तारामंडलों में जाता है, जिन्हें हम, जो हमारे 12 राशियां होती हैं वो यही होती है, और प्रत्येक माह में एक सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को संक्रांति बोल देते हैं, और जब सूर्य किसी राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको हमारा मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है, उसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। अब ये तथ्य थे इसके बारे में कि एक माह में, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, एक माह में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है सूर्य, ठीक है, और इस प्रक्रिया को संक्रांति बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, संक्रांति, ठीक है, संक्रांति बोल देते हैं इस क्रिया को, ठीक है नहीं, सोलिस्टिक, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलिस्टिक, संक्रांति बोलते हैं, ठीक। और जब सूर्य किसी राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मकर संक्रांति के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो हमारी सीरीज ज्योग्राफी की चल रही है सभी को बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इससे ज्यादा डिटेल में तथ्य नहीं मिलते, ठीक है नहीं। आप अगर जो खोजोगे तो कई प्रकार की किताबों में इतने सारे तथ्य आपको मिल पाएंगे, और आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप बहुत कम समय में अपने टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली है, आप उस प्रकार की वीडियो देख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप